हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ स्कैम 1992 के इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ रेडी फॉरवर्ड डील इन डिटेल, क्योंकि हमने बीआर के लेक्चर के साथ भी रेडी फॉरवर्ड डील का कंसेप्ट पढ़ा था, बट अब हम इसमें उसको पूरी डिटेल के अंदर समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेडी फॉरवर्ड डील से पहले हम एक बार फिर से उसके बैकग्राउंड को लें कि गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है। मनी की रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है। पब्लिक से लोन लेने की उसकी मैकेनिज्म क्या होता है कि उसमें हेल्प वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, सेल करती है पब्लिक को, और उसमें उसकी हेल्प करता है उसका बैंक आरबीआई। आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को अल्टीमेटली सारी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, और उसको सेल करने के पीछे क्या फंडा है कि वो एक एसएलआर मेंटेन करता है कि भाई लेट्स सपोज आज के डेट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 19.5% का एसएलआर है कि आपके पास जितने भी एनडीटीएल हैं, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, उसका 19.5% आपको आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कंपल्सरीली परचेज करना पड़ेगी, और वो सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म होती है, तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा लोन के फॉर्म में अल्टीमेटली जाता है। अब होता ये था कि भाई एनडीटीएल जो ये है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, इसका 19.5% हर बैंक को अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपलसरी, अदरवाइज उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है। अब ये जो रेडी फॉरवर्ड डील जो होती है ये कैसे वर्क करती है, देखिए रेडी फॉरवर्ड डील जो है इसको हम रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट, और इसको शॉर्ट में रेपोज बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर पे अगर हम एग्जांपल लें तो मान लें कि अगर हमारे पास एक बैंक है एसबीआई, फाइन, और एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अब इस एसबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, कुछ एनडीटीएल है 100 करोड़ का, और उसके पास कुछ सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं, और पंजाब नेशनल के पास बैंक के पास अपनी कोई सिक्योरिटीज़ होगी। मान लें एसबीआई के कैश बढ़ गया, या मैं ऐसा कहूँ डिपॉजिट्स अगर एसबीआई के बढ़ गए, तो नेचुरली अब एसबीआई को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। और मान लें पंजाब नेशनल बैंक के पास में एनडीटीएल जो हो गया वो कम हो गया, तो अब पंजाब नेशनल बैंक को कैश चाहिए, सिक्योरिटीज़। इसके पास अब एक्सेस कैश है और इसके पास एक्सेस सिक्योरिटी। अच्छा, सेम अमाउंट की हो ये कंपलसरी नहीं है, अगर सेम अमाउंट की नहीं होती तो एक बैंक एक से ज़्यादा बैंक से डील करता था उसमें। इसके पास एक्सेस कैश है, इसके पास एक्सेस सिक्योरिटी है। ये अगेंस्ट कैश दे वांट सिक्योरिटीज़, इसको सिक्योरिटी की नीड है, दे नीड सिक्योरिटी, और दे नीड कैश, इसको कैश या डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसकी जो सिक्योरिटी की डिमांड है वो ये बैंक पूरी करेगा क्योंकि इसके पास एक्सेस सिक्योरिटीज़ है। इसकी जो कैश की डिमांड है वो ये बैंक इशू पूरी करेगा क्योंकि इसके पास एक्सेस कैश है, ठीक है। तो अब इस केस में एसबीआई जो है वो पंजाब नेशनल बैंक से सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा। लेट सपोज मान लें 10 करोड़ की सिक्योरिटीज़ इसने इससे परचेज की, सिक्योरिटीज़ परचेज की आज की रेट पर, स्पॉट रेट पर उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ कैश चेक के थ्रू वो पेमेंट इसको कर देगा, ठीक है, फाइन। इस कंडीशन के साथ के 15 दिन के बाद, नॉर्मली 15 डेज का पड़ा था, 15 डेज के बाद में पीएनबी, भाई इसने सेल की पंजाब नेशनल। अच्छा, अब इसमें देखा जाए ये हो गया सेलर ऑफ सिक्योरिटी और ये हो गया बायर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पार्टी पंजाब नेशनल बैंक जो है ये सेलर ऑफ सिक्योरिटी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बायर ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। इसका एक पर्सपेक्टिव और होता है, देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक को 10 करोड़ रुपया कैश दे रहा है 15 दिन के लिए उधारी पर, उसके अगेंस्ट से सिक्योरिटी ले रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि एसबीआई इज द लेंडर ऑफ कैश और ये बोरोवर ऑफ कैश। ये लोन एक तरह से, ये पंजाब नेशनल बैंक 10 करोड़ का लोन पंजाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक को 10 करोड़ का लोन लैंड कर रही है, दे रही है उसमें। तो इसमें एक ही पार्टी को देखो आप कितने सारे उसके स्टेटस बदल रहे हैं। इनके पास एक्सेस कैश है, इनके पास एक्सेस सिक्योरिटी है, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इसको कैश चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज से एसबीआई को सेल की, तो ये बायर ऑफ सिक्योरिटी हुआ, सेलर ऑफ सिक्योरिटी। इसने इसको 10 करोड़ दे दिए फॉर अ टाइम बिंग, 10 दिन 15 दिन, तो ये लेंडर ऑफ मनी है और ये बोरोवर ऑफ मनी है। तो ये इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पंजाब नेशनल बैंक जब एसबीआई को सिक्योरिटीज सेल करेगा तो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट के साथ में करता है। मैंने बताया ना, रीपर्चेज एग्रीमेंट रेपोज बोलते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मीनिंग होता है
कि पंजाब नेशनल बैंक बोलेगा कि भाई 15 डेज के बाद आप हमें सिक्योरिटीज़ दे देना और हम आपको आपका कैश वापस कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो फ़ायदे में पंजाब नेशनल बैंक है, क्योंकि सिक्योरिटीज से आपकी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होती, लेकिन कैश से आपकी लिक्विडिटी मेंटेन होती है। देखिए, इसके पास सिक्योरिटीज आ गई, इसकी मजबूरी थी सिक्योरिटीज परचेस करने की, क्योंकि इसको एसएलआर मेंटेन करना है, और इसको भी मजबूरी थी कि इसको कैश चाहिए, लेकिन इसके पास कैश आया तो ये इस कैश को मार्केट में लोन के फॉर्म में देकर वहां से ब्याज कमा सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो बोरोअर ऑफ कैश है वो फायदे में रहा, क्योंकि उसके पास कैश और कैश को मार्केट में रोटेट करके वो और पैसा अल्टीमेटली बना सकता है। मींस मेन खेल तो पैसे का ही है उसके अंदर। तो फिर एसबीआई को अल्टीमेटली क्या मिला इस रेडी फॉरवर्ड डील के अंदर? तो इस रेडी फॉरवर्ड डील के अंदर फॉरवर्ड जो है ना, इसमें एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि भाई आज ये एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक से बोलता है कि हम आपसे, एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक से 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी खरीद रहा है, जिसको स्पॉट रेट पे, मींस आज के रेट पे, जिसको आप 15 डेज के बाद रीपरचेस करोगे, मींस हम वापस आप ही को देंगे, और उस टाइम जो होगा वो फॉरवर्ड रेट के ऊपर वो एग्रीमेंट होगा। मींस जब ये एसबीआई 15 दिन के बाद पंजाब नेशनल बैंक को सिक्योरिटी वापस करेगा तो हो सकता है वो 10.2 करोड़ के अंदर वापस करे। 10.2 करोड़ मींस 10 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, इसको 10 करोड़ 20 लाख रुपए कैश दे देगा। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का बेनिफिट क्या हुआ कि उसको कैश मिल गया, उसने मार्केट में उसको दिया, और मार्केट में देने से उसने क्या किया, इंटरेस्ट बनाया। एसबीआई को पहला बेनिफिट ये हुआ कि उसका जो एसएलआर है वो मेंटेन हो गया। दूसरा ये कि उसने सिक्योरिटी कैश तो दिया, और कैश की जो उसकी लिक्विडिटी गई, तो इस कैश का जो ये जो 0.2 है, 20 लाख रुपया है, इस 20 लाख रुपए को हम क्या मान लेते हैं, 15 दिन का इंटरेस्ट मान लेंगे। किसके ऊपर? वो जो 10 करोड़ रुपया इसने, एसबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक को दिया है। तो रेडी फॉरवर्ड डील ऐसे हुआ करती थी कि भाई एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटी सेल करता था स्पॉट रेट के ऊपर, इस रीपरचेस एग्रीमेंट के साथ में कि भाई 15 डेज के बाद हम आपसे यही सिक्योरिटीज परचेस कर लेंगे एट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मींस आज की डेट पर आप 15-20 दिन के बाद की कोई डील बेसिकली करते हो, उस किस रेट पर होगी, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा रेडी फॉरवर्ड डील या रीपरचेस एग्रीमेंट बेसिकली कहलाता था। अब हो सकता है कि भाई मार्केट रेट में कुछ एक सर्टन परसेंटेज हो, सर्टन परसेंटेज के ऊपर मार्केट रेट चलता हो, वो बेसिकली आपका इसका कोट हुआ करता था। कोट का मीनिंग होता है इसमें कि कितना परसेंट ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है कितने पीरियड के लिए वो चार्ज किया जाएगा। जो भी मार्केट रेट चलते होते थे वो मार्केट रेट बेसिकली इसका कोट कहलाता था। तो आई होप आपको ये रेडी फॉरवर्ड डील का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये एक्चुअली इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोपोली ऑफ द सिटी बैंक ऑन द रेडी फॉरवर्ड डील एंड द